आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। अथ योग अनुशासनम। जिस प्रकार अन्य दर्शन और शास्त्र ज्ञान की बात करते हैं, जिज्ञासा की बात करते हैं, योग इन सब की बात नहीं करता। योग दर्शन के अनुसार योग अनुशासन है। योग कहता है आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना ही कुछ जान लो, किंतु यदि व्यक्ति आचारहीन है तो ज्ञान व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहस्र विरंगे। अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। इसके लिए योग ने कहा है कि सांख्य योग के ज्ञान को अनुशासन द्वारा अपने जीवन में स्थापित करें। वास्तव में सांख्य दर्शन और योग दर्शन अलग अलग दर्शन नहीं है। सांख्य ने जो ज्ञान दिया है उसको व्यवहारिक रूप में जीवन में कैसे स्थापित करें, यह योग दर्शन बताता है। जिस विधि से व्यक्ति प्रकृति के कारणों से उत्पन्न विकारों से मुक्त होकर अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, वही योग है। व्यक्ति का यह आत्मस्वरूप ही उसका निजी स्वरूप है और इसका स्वभाव ही उसका निजी स्वभाव है। यह आत्मस्वरूप का ज्ञान ही कैवल्यावस्था है। योग की अनेक विधियां हैं। इन विधियों के अलग अलग होने के कारण इनके कई अलग अलग नाम हो गए हैं, जैसे राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास, हठ, नाद, लय, ध्यान, क्रिया आदि आदि। किंतु सभी का लक्ष्य एक ही है। इन सभी में महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की महत्ता सबसे अधिक है। यह योग दर्शन हमें वह विधिवत मार्ग बताता है जिसके द्वारा शरीर, इंद्रियों तथा मन को पूर्ण अनुशासित करके चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सके, क्योंकि इन वृत्तियों के पूर्ण निरोध से ही आत्मा अपने स्वरूप में स्थापित हो पाता है। संपूर्ण योग सूत्र की आधारभूत अवधारणा चित्त ही है। इसके सभी साधन चित्त की शुद्धि की ओर ही लेकर जाते हैं। योग दर्शन में स्पष्ट कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ये चित्त क्या है। यदि बहुत साधारण शब्दों में कहें तो चित्त अचेतन प्रकृति का वह प्रथम विकार है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार और कर्म संचित होते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति व पुरुष तत्व के संयोग से उत्पन्न होने वाला प्रथम विकार, जिसे समष्टि रूप में महत एवं व्यष्टि रूप में बुद्धि कहा गया है, योग दर्शन में इसी महत, अहंकार एवं मन को ही चित्त कहा गया है। और इस महत, अहंकार एवं मन को ही अंतःकरण भी कहते हैं। इसी अंतःकरण अर्थात चित्त में हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म एवं संस्कार संचित होते हैं। क्योंकि चित्त की उत्पत्ति भी त्रिगुणात्मक प्रकृति से होती है, इसलिए चित्त में भी सत, रज एवं तमोगुण पाए जाते हैं। इन तीनों गुणों के कम या अधिक होने पर एक ही व्यक्ति में चित्त विभिन्न अवस्थाओं वाला हो सकता है। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण यह जड़ अथवा अचेतन प्रकृति का भी हो सकता है। सत्व तत्व के प्रधान होने पर, आत्मा के निकटतम होने पर यह चेतन भी प्रतीत हो सकता है, और रजोगुण के प्रधान होने पर यह चंचल एवं परिवर्तनशील हो जाता है। इंद्रियों के माध्यम से विषयों के संपर्क में आने पर यह चित्त विषयों से प्रभावित हो जाता है, और विषयों के निरंतर परिवर्तित होने के कारण चित्त में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। चित्त में होने वाले इस निरंतर परिवर्तनों को ही चित्त वृत्तियां कहा जाता है। चित्त में आंतरिक एवं बाह्य संबंधों से दोनों प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर जब राग एवं द्वेष इत्यादि की भावना उत्पन्न होती है तो चित्त भी राग एवं द्वेष से भर जाता है। इसी प्रकार इंद्रियां जिन बाह्य विषयों को ग्रहण करती हैं तो चित्त भी उन्हीं विषयों के समान होकर बाह्य परिणामों को प्राप्त होता है। और जब चित्त विषयकार परिवर्तनशील वृत्तियों से रहित हो जाता है तो वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसे ही महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। चित्त के कारण ही सुख दुख का यह सांसारिक चक्र चलता रहता है। हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार, मूल प्रवृत्तियां, वासना सभी कुछ चित्त में ही संचित रहते हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। यदि व्यक्ति स्वयं के भीतर अवांछनीय प्रवृत्तियों को उदित ही ना होना देना चाहे तो उसके लिए इसके संस्कार रूपी जड़ को समाप्त करने के लिए कठिन तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। अर्थात अज्ञानता के कारण चित्त में जो अनेक ग्रंथियां बन जाती हैं, जिनके कारण जीव कभी सुखी और कभी दुखी होता रहता है, इसके निवारण के लिए सम अवस्था में आने के लिए कठिन तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। कठोपनिषद में भी कहा गया है, यदा सर्वे प्रभिधन्ते हृदय से ग्रंथया अथ मृत्युर्मृतो भवत्येता वध्य अनुशासनम।
अर्थात ज्ञान के द्वारा जब चित्त की इन सभी ग्रंथियों का छेदन हो जाता है तब यह मरणशील जीव अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। तो आज लगभग हमने चित्त के बारे में विस्तार से जान लिया है। अगले भाग में हम इसकी वृत्तियों और उनके निरोध के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।